RBI कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर पुलिस बेलौस खिदमत, फर्ज शनासी, बहादुरी और कुर्बानी की एक बेमिसाल अलामत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। इमसाल की अमरनाथ यात्रा में पहले 18 दिनों के दौरान जायद 3 लाख श्रद्धालुओं ने किए शिवलिंगम के दर्शन। LG ने बालतल यात्रा बुनियादी कैंप में इंतजामात का लिया जायजा। पार्लियामेंट के कल से शुरू होने वाले मानसून इजलास से कबल सरकार ने ऐवान की अहसन कार्रवाई मुमकिन बनाने के लिए आज कुल जमाती मीटिंग में सभी पार्टियों से किया ताउन तलब। और जम्मू कश्मीर में 24 जुलाई तक बेशतर जगहों पर वक्फे से हल्की या दरमियाना दर्जे की बारिशें होने की महकमे मौसमियात की पेशगोई। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यूटी में अमन अमान और खुशहाली यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की तनदही, लगन, बहादुरी और कुर्बानी को सलाम पेश करते हुए कहा कि यह फोर्स बेलोस खिदमत, फर्ज शनासी और बहादुरी की एक बेमिसाल अलामत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस के इत्माम से पेडल थ्रू पैराडाइज साइकिल रेस 2025 के शुरका की इज्जत अफजाई के लिए मुनाकिदा एक तकरीब में शिरकत के दौरान ये इजहार ख्याल किया। इस मौके पर LG ने इस रेस में कामयाबी हासिल करने वालों को मुबारकबाद पेश करते हुए शुरका में यकजहती के जज्बे की सताइश की। वाज़ेह है कि इस रेस में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले 5500 से ज्यादा साइकिल सवारों ने मुख्तलिफ जुमरों में शिरकत की। LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के हवाले से एक नए दौर की शुरुआत में भी जम्मू कश्मीर पुलिस का कलीदी रोल है। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दी और मनशियात से पाक फिट जम्मू कश्मीर की तामीर में अपना भरपूर रोल अदा करें। इस दौरान DGP नलिन प्रभात और कई दीगर सीनियर सिविल और पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इससे कबल जम्मू कश्मीर पुलिस के ADGP आर्मड आनंद जैन ने डल झील के किनारे जबरवन पहाड़ियों के दामन में साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई, जिसमें बड़ी तादाद में पेशेवर साइकिल सवारों, नौजवानों, खेल सरगर्मियों से उन्स रखने वाले अफराद और दीगर लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर कई दीगर सीनियर सिविल और पुलिस अफसरान भी मौजूद रहे। रेस के शुरका ने बड़ी दिलचस्पी और जोशो जज्बे के साथ बुलवार्ड रोड से गुजरते हुए डल झील की खूबसूरती और जबरन पहाड़ियों की दिलफरेबी का मजा लिया। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम और बालतल के दोनों रिवायती रास्तों से एहसन तरीके से जारी है। आज बालतल और ननवन के बुनियादी कैंपों से यात्रियों के ताजा काफिलों ने पवित्र गुफा की तरफ पेश कदमी की, जबकि जम्मू के भगवती नगर में कायम यात्रा कैंप से 4000 से ज्यादा यात्रियों के 20वें जत्थे ने वादी की ओर अपना सफर शुरू किया। इस दौरान इमसाल यात्रा शुरू होने से अब तक 3 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। दरी आस्था लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बालतल में कायम यात्रा कैंप का दौरा करके वहां इंतजामात का जायजा लिया। LG ने वहां सीनियर सिविल और पुलिस अफसरान, सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर अहम ताल्लुकदारों के साथ एक मीटिंग भी की। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रद्धालुओं के लिए रिहाइश, तिब्बी सहूलियात, सफाई सुथराई के इंतजामात और सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने श्रद्धालुओं की यात्रा को आसान बनाने के लिए सभी मुतल्लिका महकमों के दरमियान करीबी तालमेल की अहमियत उजागर की। काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि सरकार लोगों की खुशहाली और जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की यकीनी बनाने के लिए वादाबंद है। मौसूफ ने आज रफी आबाद हल्के इंतखाब में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस दौरान डोलीगुंड रफी आबाद रोड पर तारकोल बिछाने के काम का भी इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज में तरक्याती प्रोजेक्टों को अमलाया जा रहा है और इस तरह लोगों के एक देरी न मांग को पूरा किया जा रहा है। जंगलात और माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राना ने आज मेंढर सब डिवीजन के बालाकोट इलाके के दौरे के दौरान हालिया शदीद बारिशों से हुए नुकसानात का जायजा लिया। उनके हमरा जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल के अलावा कई दीगर अफसरान भी थे। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने उन्हें बावर कराया कि नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट तैयार की गई है और मुतासरा कुंभों को मुआवजा देने का अमल शुरू किया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने अवाम को यकीन दिलाया कि सरकार कुदरती आफात से मुतासरा कुंभों की तमाम तर मुमकिन मदद फराहम करने की वादाबंद है।
MLA बीजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी के साथ आज अनंतनाग में हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड मुलाजमीन, तिजारत से वाबस्ता अफराद, तलबा और कम्युनिटी लीडरों समेत कई अवामी वफूद ने मुलाकात की। इस दौरान इन वफूद ने पीने की पानी की किल्लत, आबपाशी कोहलों की मरम्मत और अवामी अहमियत के दीगर मामलात MLA मौसूफ की नोटिस में लाए। मेंबर असम्बली ने वफूद को यकीन दिलाया कि उनके सभी जायज मुतालबात और उन्हें दरपेश मुश्किलात मुतल्लिका हुकाम के साथ उठाए जाएंगे ताकि बिला किसी ताखिर के संजीदा कार्रवाई की जा सके। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल सरकार ने आज सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की। मीटिंग के दौरान सरकार ने दोनों ऐवानों का कामकाज खुश उसलूबी के साथ चलाने के लिए सभी सियासी पार्टियों से ताउन की अपील की। मीटिंग में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के ऐवान के लीडरों ने शिरकत की। मरकजी वजीर राज्यसभा में ऐवान के लीडर जगत प्रकाश नड्डा, पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू, पार्लिमानी अमूर के वजीर ममलकत अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी मीटिंग में मौजूद रहे। इसके अलावा कांग्रेस के गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी, NCP शरद पवार ग्रुप की सुप्रिया सोले, DMK पार्टी के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव भी मीटिंग में मौजूद थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार ने तमाम सियासी पार्टियों से अपील की कि वो ऐवान के दोनों इजलासों की कार्रवाई को खुश उसलूबी के साथ अंजाम देने के लिए ताउन दें। उम्मीद है कि इस इजलास के दौरान कई अहम बिल, जिनमें जन विश्वास तरमीमी बिल 2025, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 बहस के लिए उठाए जाएंगे। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट का मानसून इजलास कल से शुरू होकर अगले महीने की 21 तारीख तक जारी रहेगा। बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दहशतगर्दी से मुतासरा उन कुंभों जो दहाइयों से इंसाफ के मुंतजर थे में उम्मीद जगाई है। उन्होंने कहा कि ऐसे कुंभों की तरफ किसी भी सरकार ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अब ऐसे कुंभों के एक एक फर्द को सरकारी नौकरी देने का जो अमल शुरू किया है वो काबिल सताइश है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सूबाई सदर एहसान परदेसी ने आज श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर पर हल्का इंतखाब लाल चौक के खवातीन ब्लॉक सुदूर से खिताब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने इब्तिदा से ही खवातीन को बाइख्तियार बनाने के साथ साथ हर शोबे में उनकी शमूलियत यकीनी बनाने के लिए अहम रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार लोगों को हर सतह पर राहत पहुंचाने और लाजमी खिदमत दस्तियाब रखने के अपने वादों पर कारबंद है। मौसूफ ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लिए रियासत के दर्जे की बहाली की खातिर बरसरे अमल है। इस मौके पर पार्टी की खवातीन विंग की सूबाई सदर इंजीनियर सबिया कादरी ने भी खिताब किया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अपना अवामी राबता प्रोग्राम जारी रखते हुए चवलगाम कुलगाम में आज वर्करों के कन्वेंशन का एहतमाम किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर की सदारत में मुनाकिदा इस कन्वेंशन में अपनी पार्टी के पार्लिमानी अमूर कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद दिलावर मीर, सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर और दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। इस मौके पर रफी अहमद मीर ने वर्करों से ताकीद की कि वो हर सतह पर मुतहरिक रहकर पार्टी की बुनियादों को मजबूत बनाएं। कन्वेंशन से दीगर लीडरों ने भी खिताब किया और मौजूदा सरकार की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि सरकार हर महाज पर नाकाम हो रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव मंशूर में लोगों के साथ जो वादे किए थे वो उन्हें भूल गई है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ने आज खान साहिब बडगाम में पार्टी वर्करों के एक कन्वेंशन का एहतमाम किया। PDF सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन की सदारत में मुनाकिदा इस कन्वेंशन के दौरान जम्मू कश्मीर के लिए रियासत के दर्जे की बहाली का मुतालबा किया गया, जबकि रिजर्वेशन पॉलिसी के हवाले से तजब्जुब को लेकर पढ़े लिखे नौजवानों में पाए जा रहे इज़्तिराब पर तशवीश का इजहार किया गया। इस मौके पर वादी में नासाजगार मौसमी सूरत-ए-हाल की वजह से मुतासरा किसानों और बाग मालिकान को रिलीफ फराहम करने का सरकार से मुतालबा किया गया। इसके अलावा बडगाम जिले के दूध पथरी, यूसमर्ग और तोसा मैदान में फिर से सियाहती सरगर्मियां शुरू करने के हवाले से इजाजत देने की भी मांग की गई। वादी में आज बुलंद पाया वली कामिल हजरत सईद कमरुद्दीन साहिब रहमतुल्लाहि अलैह का उर्स मुबारक निहायती अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्ताने आलिया वाक़ शेरगढ़ी श्रीनगर में कुरान खानी, खदमातुल मुअज़्ज़मात और दरूद अज़कार की मजलिस आरास्ता हुई, जिसमें अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। नीलानाग चाड़ोरा में मरहूम डॉक्टर अब्दुल अजीज हाजिनी और मोहम्मद अशरफ मीर की याद में 2 रोजा थिएटर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम फिरोज कल्चरल फोरम बादीपुरा चाड़ोरा ने किया था। कॉन्फ्रेंस की सदारत कानून साज असेंबली के स्पीकर
اور MLA चाडूरा अब्दुर्रहीम राथर ने की। इस मौके पर प्रोफेसर शाद रमजान और कल्चरल एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम मेहमानान ज़ी वक़ार की हैसियत से मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में नामवर शुअरा, अदीब और थिएटर फनकारों ने मरहूमीन को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर प्रोफेसर शाद रमजान को खिलत डॉक्टर अजीज हाजिनी और थिएटर आर्टिस्ट रेशी रशीद को खिलत अशरफ मीर से नवाजा गया। NHPC कॉम्प्लेक्स किशनगंगा पावर स्टेशन बांडीपोरा में आज मरकजी सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम के तहत एक विराट कवि सम्मेलन का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा मंजूर अहमद कादरी ने इस सम्मेलन का इफ्तिताह किया, जबकि इस मौके पर पावर प्रोजेक्ट के सरबराह के अलावा कई शुअरा, NHPC के अफसर और सिविल अफसरान भी मौजूद थे। सम्मेलन के दौरान शुअरा ने हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, डोगरी और भोजपुरी जुबानों में अपना कलाम पेश किया। इस दौरान हुब्बुल वतनी के हवाले से मूसीकी के अलावा दीगर प्रोग्राम भी पेश किए गए। पुलवामा में आज कश्मीर मरकजी अदब व सकाफत और नौ अदबी कारवान के इशराक से सूफी शायरा अशजद की यौम विसाल पर एक अदबी तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब की सदारत उनके फर्जंद फकीर रहीम साहब ने की। इस मौके पर एक मुशायरा मुनाकिद किया गया, जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले नामवर और उभरते हुए शुअरा ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान एक रूह पर महफिल समा का भी एहतमाम किया गया। दरियास्तान सूफी शायर रहमान डार साहब के उर्स के मौके पर एक गैर सरकारी तंजीम की तरफ से उनके आस्थान पर एक महफिल समा का एहतमाम किया गया। ज़ायरीन के लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया गया था। इस मौके पर नामवर सूफी फनकारों ने हाजरीन को अपने फन से महजूज किया। अनंतनाग जिले के शीरपुर बालाई इलाके में आग के खोलनाक वारदात में 3 रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए हैं। बताया जा रहा है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज महकमा, पुलिस अहलकारों और मकामी लोगों ने कार्रवाई करके आग को मजीद फैलने से रोका। आग से लाखों रुपए की अमलाक तबाह हुई है, तहम नुकसानात का सही तखमीना लगाने का अमल शुरू किया गया है ताकि मुतासिरीन को रिलीफ फराहम किया जा सके। आग की वजूहात का फौरी तौर पता नहीं चला है। कुलगाम पुलिस ने चांसर गांव में एक नाका चेकिंग के दौरान एक ट्रक से तकरीबन 7 क्विंटल ममनुआ अशिया बरामद की हैं। इस सिलसिले में 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने NDPS के तहत केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। दरी असना पुलिस ने एक बार फिर अवाम से अपील की है कि वो गैर कानूनी धंधे में मुलविस अफराद के बारे में पुलिस को फौरन मुतल्ला करें। अनंतनाग पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स मुनीर मुश्ताक शेख को महकमे पुलिस की तरफ से नस्ब किए गए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए गणेश बल्क एक्सरे पॉइंट पर शनाख्त के बाद गिरफ्तार किया है। मज़कूरा शख्स के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों के रोकथाम एक्ट के तहत पांपोर पुलिस स्टेशन में केस पहले ही दर्ज है। पुलिस प्रेस बयान के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस जदीद तकनीकी आलात के जरिए मिलिटेंसी का मुकाबला करने और अवामी हिफाजत को यकीनी बनाने की वादबंद है। बांडीपोरा जिले में वाक़े जिले वुलर में इस साल सिंगाड़ी की रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्के है। जिले वुलर से सिंगाड़े निकालने का मौसम शुरू हो चुका है। खित्ते के कसीर आबादी का रोजगार इस फसल पर मुनहसर है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक फसल को निकालने के लिए कम अज कम 600 मर्द और 1000 खवातीन ने जल इंतजामिया से अपना इंदिराज कराया है। वुलर झील से सालाना औसतन 4 मीट्रिक टन सिंगाड़ों की फसल निकाली जाती है और इस साल इसमें इजाफा मुतवक्के है। भारत के महकमे मौसमियात ने अगले 6 दिनों के दौरान केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में कहीं कहीं शदीद या बहुत शदीद बारिश होने की पेश गोई की है। इस दौरान श्रीनगर में तैनात महकमे मौसमियात के एक माहिर ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में 21 से 24 जुलाई तक मतलब मजमूई तौर अबर आलूद रहने का इम्कान है। उन्होंने इस अरसे के दौरान यूटी में बेशतर जगहों पर वक्फे से हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने की पेशगोई करते हुए कहा कि 25 से 28 जुलाई तक फिर से गर्मी की शिद्दत महसूस की जा सकती है। कल सुबह से मौसम एकदम तब्दील हो जाएगा इंशाल्लाह और 24 तारीख तक 24 जुलाई तक मौसम में बेहतरी आएगी। क्लाउडी होगा, जनरली क्लाउडी और इंटरमिटेंट रेन स्पेल थ्रू आउट J&K खासतौर पर कश्मीर डिवीजन में देखने को मिलेंगे 24 तक। 25 के बाद मौसम में बेहतरी फिर आएगी और फिर गर्मी थोड़ी बढ़ेगी। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
it. सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं।